बुलेटिन के आगाज के हमें आपको बताएं कि महंगाई के दौर में खिदमत खल्क मोटरसाइकिल सवारों की चांदी हो गई। जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से कराची में शाहराह फैसल पर सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त पेट्रोल की तकसीम। जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास कहते हैं कि यह सिलसिला मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। आजिज जमाली की रिपोर्ट। पेट्रोल के महंगे दाम, ऐसे में जेडीसी का अहसन इक़दाम, शाहराह फैसल पे मुफ्त पेट्रोल की तकसीम। शाहराह फैसल का पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें। जेडीसी की जानिब से मुफ्त पेट्रोल का ऐलान सब बाइकर्स को यहाँ खींच लाया। मुतवस्सित तबके के मुलाजमीन पेशा अफराद मुफ्त पेट्रोल के हुसूल के लिए यहाँ उमड़ आए। जेडीसी फाउंडेशन के सरबराह जफर अब्बास और इसके रज़ाकार पेट्रोल के लिए पर्चियाँ तकसीम करते रहे। हर मोटरसाइकिल सवार को 3 दिन का पेट्रोल फ्री मिलेगा। जितने लोग पेट्रोल ले रहे हैं कोई फ़कीर नहीं है, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। लेकिन आज मुझे पता है कि इनके घरों में ये आलम हो चुका है कि अपने बच्चों को एक वक्त तक खाना नहीं दे पा रहे। जब 25 रुपए की रोटी हो जाएगी, जब 350 रुपये 325 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, कुकिंग ऑयल 600 से 1500 रुपये लीटर हो जाएगा, खाना पकाने वाला आटा जो है वो 1700-1800 रुपये का 10 किलो हो जाएगा, बिजली का बिल के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी का भेजेगी, 80 गज का बिल 40,000 रुपये। फ्री पेट्रोल हासिल करने वाले शहरियों का कहना है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हुकूमत को मुफ्त पेट्रोल की स्कीम शुरू करना चाहिए। महंगाई के दौर में किसी को आदमी ऐसा नहीं कर सकते, 1000 रुपए का पेट्रोल ऐसे दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात, अल्लाह पाक इनको अजर दे। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन ये जेडीसी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जेडीसी का आवाम का ख्याल करने के लिए। क्योंकि ये महंगाई के दौर में ये होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को भी इस मामले के अंदर जो है ना अपना इकदाम उठाना चाहिए। 1 घंटे के दौरान शाहराह फैसल पर 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को जेडीसी की जानिब से मुफ्त पेट्रोल फराम किया गया। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ आजिज जमाली, कराची। अब आपको बताएं कि महकमों में माफिया का राज, कैसे निजात पाई जाए। सिंध के निगरान वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग मोहम्मद मुबीन जमानी ने हल बता दिया। माफिया के खात्मे के लिए सिंध में नई बिल्डिंग फोर्स बनाने की वज़ीर आला सिंध को तजवीज़ दे दी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध के बल्दियाती इदारे मसाइल का शिकार, कई महकमों पर माफिया का राज। निगरान वजीर बल्दियात माफियाज के खिलाफ मैदान में आ गए। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी ने कहा कि उनके तहत 17 महकमे हैं, सब में बिगाड़ मौजूद है। 2-4 माह में सब कुछ ठीक तो नहीं होगा, लेकिन कुछ बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हजारों गैर कानूनी इमारतें तामीर हो चुकी हैं, जिनको मुनहदिम करना हमारे बस की बात नहीं। 10-12 इमारतें रोजाना मुनहदिम की जा रही हैं। निगरान वजीर आला को खुसूसी बिल्डिंग फोर्स बनाने की तजवीज दी है। बहुत सालों का एक जड़ पड़ा हुआ है, उसको एकदम शायद मैं भी नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन मेरी स्ट्रगल है और आप लोगों से वायदा है कि इस कराची में अगर मैं हूँ कुछ दिन तो साफ़ सुथरा माहौल बना बिल्डिंग फोर्स हो जो कि इलीगल बिल्डिंग्स को रोके तोड़े। उसमें चूँकि ये 5 सिविलियन लोग जाते हैं, 2 मशीनें लेके जाते हैं, उधर से 500 लोग निकल आते हैं। वजीर बल्दियात ने मजीद कहा कि पानी चोरी रोकने के लिए वाटर बोर्ड को इख्तियारात दे दिए हैं। शहर में 300 से ज्यादा हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। इन सब को खत्म करेंगे, चाहे मालिकान कितने भी बाअसर हों। 12, 16, 18 हाइड्रेंट्स तोड़ रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बताएंगे भी, आप पढ़ते भी होंगे। रेंजर्स उसके ऊपर पूरा काम कर रही है, वो हमने एफर्ट्स लिए हैं। लेकिन अगर 30-40% भी हमने इम्प्रूवमेंट कर ली इतने दिनों में तो ये हमारी कामयाबी होगी, और आगे वालों के लिए भी अगर वो उस राह पे चलेंगे तो रास्ता होगा। अच्छा सर, उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर मातहत महकमों के लातादाद अफसरान को मुअत्तल किया गया है। किसी भी सरकारी ऑफिसर पर रियायत नहीं होगी। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। आईजी सिंध राजा रिफ्ता मुख्तार की ज़रिए सदारत स्टाफ अफसरान का इजलास, मालियाती इंतजामी अमूर और इक़दामात का जायज़ा लिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर IT पेपरलेस निज़ाम के हवाले से तमाम तर मुमकिन अहदाफ व अमूर का महकमाना सतह पर यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार ने AIG फाइनेंस महकमे मालियाती अमूर के बरवक्त तकमील और मराहिल को हर लिहाज से गैर मामूली बनाने की हिदायत कर दी। अफसरान से गुफ्तगू में कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ID पेपरलेस निज़ाम के हवाले से तमाम तर मुमकिन अहदाफ और अमूर को महकमाना सतह पर यकीनी बनाने की निशानदही करें। पेपरलेस बनाने का मकसद महकमाना मकतूब और अहकामात पर बरवक्त रसाई और रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म्स की तकसीम के अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाए। IG सिंध ने कहा कि महकमा पुलिस सिंध से मुतल्लिक इंतज़ामी माली उमूर समेत दीगर मसाइल और मुश्किलात का भी बरवक्त हल और अजाला यकीनी बनाना बुनियादी हदफ है।
पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद की ज़ेर सदारत कराची पुलिस ऑफिस में 12 रबीउल अव्वल से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ है। इजलास में 12 रबीउल अव्वल की रैलियों और मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज कराची पुलिस ऑफिस में एक अहम इजलास जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रखा गया, जिसकी ज़ेरे जो है वो सदारत कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने की, जिसमें इजलास में अल्लामा मोहम्मद अकबर दर्ज की क़यादत में जो है वो सुन्नी उलमा कराम ने जो है वो शिरकत की। जबकि जो इजलास था उस पर DIG CIA भी मौजूद थे, जबकि तमाम जोनल DIG समेत ADIG एडमिन ऑपरेशंस और DIG ट्रैफिक समेत ज़िलाई SSPs ने जो है वो और दीगर अफसरान ने शिरकत की है, जिसमें इजलास में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रैली और मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पे जो है वो तफसीली जो है वो जायज़ा लिया गया है, जिसमें जो आने वाले शुरका थे उन्होंने उनको दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से कराची पुलिस चीफ को जो है वो इस इजलास में आगाह किया गया, जिसमें इजलास के खिताब पर पुलिस चीफ ने तमाम शुरका है उनका शुक्रिया अदा किया और 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जो है वो मजबूत हिकमत अमली बनाने की भी यकीन दहानी कराई गई। जी ठीक है शाहरुख शाह, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने महकमा बराए समाजी बहबूद के 15 ग्रेड के 21 असिस्टेंट सोशल अफसरान को 17 ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर्स के ओहदा पर तरक्कियां दे दी हैं। महकमा बराए समाजी बहबूद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समाजी बहबूद सिंध के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, ग्रेड 15 के मुलाजमीन की 17वें ग्रेड में तरक्कियां, 21 असिस्टेंट सोशल अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर्स बन गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में जुबैदा सरहियो, गुल हसन भियो, सुकैना शेख, तहसीन अहमद शामिल। मोहम्मद अहमद, अब्दुल वहीद समेजो, वहीद गुल, रिजवान अकबर खोखर को तरक्कियां दे दी गयी। आफ्ताब अली जमाली, मोहम्मद इब्राहिम, जिशान अहमद, अजहर अली, नूर मोहम्मद को भी तरक्की मिल गयी। अरसलान शकील, अब्दुल हलीम, मोहम्मद आसफ, अली खटक, सुनेल खालिक, नसरीन अकबर, असद अब्बास खोखर और जाहिद हुसैन को भी तरक्की मिल गई। तरक्की पाने वालों में शुएब भी शामिल है। महकमा बराए समाजी बहबूद सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुपए के डॉलर को धोपी पटके, रुपए के मुकाबले डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 296 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर बरकरार है। देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉलर के पर कट गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 295 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 11 रुपए 15 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि दरामदी लागत कम होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार में भी कमी आएगी। यूरो 6 रुपए सस्ता होकर 318 रुपए, अमाराती दरहम 81 रुपए 80 पैसे, सऊदी रियाल 79 रुपए 50 पैसे का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 10 रुपए की कमी से 369 रुपए का हो गया है। मुश्किलात में घिरी मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, कपास की रिकॉर्ड पैदावार। 15 सितंबर तक जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास की आमद गुज़श्ता सीजन के मुकाबले 80% ज्यादा रिकॉर्ड। रवा सीजन कपास की आमद 39,33,000 बेल से भी तजावुज कर गई। जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास की आमद की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर 2023 तक कपास की आमद 39,33,000 बेल्स तक पहुंची है, जो गुज़श्ता सीजन में 15 सितंबर 2022 तक 21,87,000 बेल्स कपास की पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कपास की आमद 44% इजाफे से 15,44,000 बेल्स रही। सिंध में कपास की आमद 115% इजाफे से 23,89,000 बेल्स रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्सटाइल मिल्स 15 सितंबर तक 33,12,000 बेल्स कपास की खरीदारी कर चुके हैं और कपास के बरामद कुंदगान ने 15 सितंबर तक 4,182 बेल्स खरीदे हैं। माहिरीन का कहना है कपास की फसल से पैदावार बढ़ने से मुल्क की मईशत के लिए बहुत मदद मिलेगी। कराची में मईशत का सरताज कौन होगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन ने BMG ग्रुप की हिमायत कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची चैम्बर के इंतखाबात में BMG ग्रुप को जीत का यकीन। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्ट्स एसोसिएशन ने BMG ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्ट्स एसोसिएशन आमिर चौधरी ने कहा कि कराची चैम्बर ने हमेशा ताजरों के मसाइल हल किए। इम्पोर्ट पर RD हटाने में भी चैम्बर्स ने किरदार अदा किया। उसमें एक बहुत अहम किरदार किया। वहाँ के चेयरमैन से 2-4 मीटिंग करके हमारे मुंजमद अकाउंट खुलवाए और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ FBR उसके बाद से किसी कार डीलर के पीछे नहीं आया। तो
तो मैं इस पे बिग हैंड्स करवाना चाहता हूँ, सब इस पे तालियां बजाएं। वाइस चेयरमैन कामरान को चैम्बर के इलेक्शन में बीएमजी ग्रुप की जीत का यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके इलेक्शन है अभी 23 तारीख को, तो मैं दिल से इनको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से कि इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि भरपूर कामयाबी के साथ इंशाल्लाह ताला जीतेंगे ये लोग बीएमजी ग्रुप। नायब चेयरमैन बीएमजी ग्रुप जावेद बलवानी बोले, हमारे सामने जो भी इलेक्शन लड़ने आया उसको नाकामी हुई। इस मौके पर जुबैर मोतीवाला ने चैलेंज किया कि 2 बंदे बताएं जो कहें कि कराची चैम्बर ने इनके मसाइल हल नहीं किए। कराची चैम्बर में कोई हमारे सामने इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहा, और अगर आया भी है तो वो बहुत बुरी तरह उसकी नाकामी हुई। कोई 1-2 आदमी लेके आए जो ये कहें कि हम चैम्बर में गए और हमारे काम के लिए कोशिश नहीं की। 1 आदमी 2 आदमी मेरे पास आप ले आए, एक भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला कि जिसके लिए हमने कोशिश नहीं की हो। 30 सितंबर हफ्ते को कराची चैम्बर में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया। कैमरामैन कयूम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि परिंदों से अनोखी मोहब्बत कराची के शहरी ने कमाल कर दिखाया। कौवों की जुबान सीख ली। कौवों की आवाज निकालकर उनसे बातें करता है और अपनी तरफ बुलाता है। इस नौजवान की क्या कहानी है, जानिए इस रिपोर्ट में। परिंदों की ज़बान सीखना नहीं आसान, नौजवान ने कर दिखाया कमाल, कौवे से बातचीत करने का गुर सीख लिया। कराची के शहरी मोहसिन राठौर ने कौवे की ज़बान सीखकर सबको हैरान कर दिया। कौवे की आवाज़ निकालकर इनसे बातें करता है और इन्हें बुलाता है। इस नौजवान का कहना है कि मुझे परिंदों से लगाव है और कौवे की आवाज़ कई सालों से निकाल रहा हूँ। मेरी आवाज़ निकालने पे कौवे आसमान पर जमा हो जाते हैं। इनकी ज़बान सीखकर इनको अपनी तरफ बुलाता हूँ। 10 साल से शौक है। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी बोलेगी इंशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मुझे लोग अगर कहीं बुलाए तो मैं कौवे बुला के दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। कराची का ये नौजवान कौवों की आवाज़ निकालकर इन्हें जमा कर लेता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।